भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और वरिष्ठ नेता सलमान सोज ने बारामूला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं, जो बेरोजगारी के कारण ड्रग्स जैसी घिनौनी लत का शिकार हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने जमकर मौजूदा सरकार की नीतियों की भी कड़ी आलोचना की। ये सबसे बड़े दुश्मन समाज के भाईचारे के, इसलिए पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर को इतना पीछे कर दिया कि यहां का नौजवान आज नौकरी के लिए मोहताज है। पूरे देश में बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर को नंबर 2 पे ले आए। और कल सलमान साहब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए इनकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल ये बता रहे थे कि महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बैठे हैं तो जरूरी है बताना, महिलाओं की बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले दर्जे पर आ गए। इससे ज्यादा दुख और किस बात का होगा। पूरे सूबे में हर हलके में जहां जाओ वहां सुनाई देता है कि पहले कभी ऐसा ड्रग्स की समस्या नहीं होती थी, अब ड्रग्स के झांसे में हमारा नौजवान आ गया। रोजगार है नहीं, ड्रग्स के नशे में धकेला जा रहा है नौजवान, और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश थी जो पिछले 10 साल से रची गई। लगातार जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को बोला आपकी हम डिमोशन कर रहे हैं, आज से आप राज्य नहीं हैं, आपका स्टेटहुड छीन लिया, आज से आप यूनियन टेरिटरी। ये कभी नहीं हुआ। ये सब बदलना जरूरी है। एक बहुत लंबी काली अंधेरी रात का खत्म होना जरूरी है, एक नई सुबह का आना जरूरी है, और वो इंडिया गठबंधन ही ला सकता है। में सबसे पहली बात रखी कि हमारी रियासत, हमारा हक जो स्टेटहुड छीनी है वो फिर से देनी जरूरी है, वो हम दे के रहेंगे। और नौकरी के बारे में इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यहां के नौजवान जब राहुल गांधी जी से मिलते थे तो सबसे पहली बात बेरोजगारी की करते थे कि साहब नौकरी नहीं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। तो इसलिए हमारी नौकरी हमारा हक, और यहां के नौजवान का पहला हक होना चाहिए यहां की नौकरी। और जो बेरोजगारी भत्ता है, जो अलावेंस है, वो हमने घोषणा की है कि 3,500 रुपए पर मंथ हम यहां के बेरोजगार नौजवानों को देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। हमारी बिजली हमारा हक, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि 100 यूनिट हर महीने बीपीएल कैटेगरी को मुफ्त बिजली मिलेगी जब इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार यहां बनेगी।